तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि असम राइफल का आवेदन अगर करना चाह रहे हैं तो आपको किस प्रकार से करना है अपने मोबाइल फ़ोन से। मैं आपको A to Z बताऊंगा, कैसे आपको फ़ोटो का साइज रखना है, कैसे क्या रखना है। मैं आपको यानी कि शुरू से यानी कि जैसे होता है आवेदन से लेके प्रिंट तक मैं बताऊंगा, प्रिंट निकाल के भी दिखाऊंगा आपको इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। असम राइफल के बारे में मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ये नोटिस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले इसका यानी कि स्टार्ट डेट था, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यानी कि स्टार्ट फॉर्म यानी कि 22 तारीख तक का था। और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एंड के लिए सॉरी यानी कि 22 फरवरी से यानी स्टार्ट था और यानी कि 22 मार्च तक ये चलेगा, 22 मार्च तक। और उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं यानी कि आपको एज दिख रहा होगा, एज काउंट के लिए यहाँ पे दिख रहा होगा, एज काउंट के लिए यहाँ पे पढ़ सकते हो। अपने कास्ट हिसाब से आपको छूट दिया जाता है एज में। और भी आता है आपको यानी कि कितना पोस्ट है, कितना क्या होना चाहिए आपको, यानी कि यहाँ से दिख जाएगा आपके यानी कि जो स्टेट हिसाब है आपको यानी कि कितना क्या होना चाहिए, आपके कितना मेल का यानी कितना सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, क्या का कितना क्या होना चाहिए आपको यहाँ पे दिखेगा। और भी यहाँ पे है, आपको देख लेना है हाइट क्या होना चाहिए, जो भी होता है फिजिकल आपको बहुत सारा मिल जाएगा यहाँ पे नोटिफिकेशन में ही। जो भी होता है पूरा नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया है, तो आपको देख लेना है यहाँ पे। और भी यानी कि मिल जाएगा। अगर आप चाह रहे आवेदन करने के लिए तो किस यानी ट्रेड के लिए, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे जो ट्रेड का नाम है, उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए आपको दिख जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे उसके बाद दूसरे में यहाँ पे दिखाई देगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरे में भी आपको दिखा ट्रेड में ये आपको एज और क्वालिफिकेशन आपको इसमें बता देगा। जिस हिसाब से आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा सब में, यानी कि इसी प्रकार से देख लेना। ट्रेड दिख रहा होगा, उसके बाद क्वालिफिकेशन और एज आगे में ही दिया है, आप इसी प्रकार से देख सकते हैं। और कितना यानी कि पोस्ट है ये भी आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आपके यानी कि कास्ट हिसाब है आपको उतना दिया गया है। और भी यहाँ पे नोटिफिकेशन में जो भी है पूरा डिटेल दिया गया है, तो आपको देख लेना है अपने अनुसार। 10th लेवल में भरना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये ट्रेड में यानी कि लास्ट ऑप्शन वाले में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे 10th लेवल पास होना चाहिए, आपका एज यानी कि 18 से 23 साल होना चाहिए। अगर आप मान लो आ रहे हैं, मान लो दूसरा कास्ट से SC या ST, उस हिसाब से आपको बढ़ा दिया जाएगा, यानी उतना एज में आपको छूट मिलेगा। उससे अधिक भी होगा तो जोड़ के मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से ये देख सकते हैं। एक मैं आपको यानी कि अप्लाई करने का लिंक दूंगा और एक लॉगिन करने के लिए। तो एक नया अप्लाई के लिए मैं लिंक दूंगा, तो उस पर आपको टाइप करना है, यानी कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ, यानी कि सबसे पहले इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं रोटेट करता हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आ सके। मैं इस प्रकार से रोटेट कर लिया हूँ। मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, यहाँ पे इससे यानी ज़्यादा नहीं होगा जूम आउट। यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। जैसे आप लिंक पे यानी कि न्यू अप्लाई वाले पे टाइप करोगे इस तरीके से आएगा, तो नीचे आना है। नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यानी पहले तो आपको सेलेक्ट यानी कि एप्लीकेशन में दिख जाएगा। ऊपर में आपको ऊपर में ये कुछ नहीं छेड़छाड़ करना। उसके बाद आपका जेंडर मेल हो या फीमेल हो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको दिखा स्टेट और डोमेस्टिकल, यानी कि आप कहाँ से बिलोंग, जैसे आप यानी कि जन्म लिए थे उस वक्त आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे थे, यानी आपका क्या राज्य है वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ट्रेड फॉर एप्लीकेशन इस पर टाइप करोगे और यानी कि आपको क्वालिफिकेशन हिसाब से आपको इसमें भरने का मौका मिलेगा। जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है वो आपको टाइप करना है। अगर 10th पास पे अगर आप भरना चाह रहे हैं तो आपको मिल जाएगा यानी कि सफाई के लिए। तो आपको देखना है सफाई के लिए कहाँ पे है। जैसे मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, सफाई यहाँ पे 10th लेवल पे हो सकता है। उसके बाद आपका कास्ट कौन सा है वो कास्ट आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ से टाइप किया, उसके बाद आपको यानी इसको छोड़ देना है, कुछ भी यानी कि छेड़छाड़ नहीं करना होगा, यानी इसमें होगा ही नहीं, यस या नो। उसके बाद आपको दिख रहा होगा एप्लीकेशन फॉर, यानी कि अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं आपको यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर। यहाँ पे अगर कहीं पर काम कर रहे हैं तो आपको यस यानी कि यहाँ पे दिख रहा होगा एक्स सर्विसमैन वाले पे टाइप करना है, अगर नहीं तो नो ही पर रहने देना है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा क्वालिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। जिस हिसाब से आप ट्रेड सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन आएगा। तो यहाँ पे उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे एग्री का ऑप्शन दिख रहा होगा, आई एग्री, इस ऑप्शन पे टाइप कर लेना है आपको। करने के बाद आपको फिर से इस तरीके से आएगा तो ओके वाले पे टाइप करना है। करने के बाद थोड़ा इंतजार करना है। उसके बाद आपको इस तरीके से दिखाई देगा। मैं आपको एक एक बारीकी से समझाऊंगा, तो आप वीडियो को बिना भगाए हुए देखिएगा तभी आपको पूरा समझ में आएगा। ऊपर में दिखा प्राइमरी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई देगा यानी टाइटल में आप यानी कि लड़का है तो मिस्टर लगाते हैं, तो मिस्टर नहीं तो इसको मिस आपको करना है। उसके बाद आपको मैरिड स्टेटस में अगर सिंगल है तो यानी कि सिंगल, नहीं तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, इस पर टाइप करोगे मैरिड है तो मैरिड, नहीं तो सिंगल है तो सिंगल। उसके बाद आधार नंबर, आपका जो भी आधार नंबर है इस बॉक्स में टाइप कर लेना है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा फर्स्ट यहाँ पे सॉरी यानी कि आपको दिखा फर्स्ट नेम, आपको दिख रहा है प्राइमरी के बाद नीचे में आपको दिख रहा होगा फर्स्ट नेम। आपका जो भी फर्स्ट नेम है वो टाइप करना है। जैसे आपका मान लो राम कुमार नाम है तो राम इसमें देना है और लास्ट में कुमार देना है। अगर राम कुमार शर्मा है तो राम
फर्स्ट में मिडिल यानी कि कुमार और लास्ट में शर्मा, इसी प्रकार से देना। उसके बाद आपको फादर नेम में अपना फादर नेम में पूरे दे देना है, खाली स्पेस आपको जहाँ पे देते हैं उसी वहीं पर देना है। उसके बाद फादर नेम हो जाएगा, उसके बाद मदर नेम इसी प्रकार से देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में अगर आप जैसे इस पर टाइप करोगे तो मान लो यानी कि 1/1/2000 ईस्वी है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो आपको यानी कि फिर इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिखाई देगा जिस तरीके से प्रयोग किया गया है, आप यहाँ पे दिख रहा होगा, इस तरीके से आपको रखना है डेट ऑफ बर्थ। तो इस प्रकार से मैं रखता हूँ 1/1/2000 ईस्वी, जैसे 2000 ईस्वी दिया। उसके बाद अब आपको दिख रहा होगा यानी कि रिलीजन, इस रिलीजन वाले पे टाइप करोगे आप कौन से रिलीजन यानी कि कौन से धर्म से आ रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं अपना सेलेक्ट करता हूँ। जैसे उसके बाद आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर यानी कि फ़ोन नंबर विथ एचडीटी कोड, इसको आपको छोड़ देना है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे स्टार वाला दिख रहा होगा, यहाँ पे ये स्टार जिसमें लगा है वो देना ही पड़ेगा, नहीं है तो छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। वहाँ पे नहीं दोगे तो भी आगे बढ़ जाएगा। अगर जैसे आधार कार्ड में अगर नहीं दिया है तो नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, मोबाइल नंबर में दे देना है मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर दे दोगे। उसके बाद ईमेल आईडी इस बक्से में आपको पूरे फिलअप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको भी छेड़छाड़ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आपको एड्रेस इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देना है पहले आपका गांव का नाम, यानी जैसे आपका मान लो कहीं पे है, मान लो आपका जो भी है दरभंगा, मान लो दरभंगा है घर, तो आपको दरभंगा देना है। उसके बाद फिर से दरभंगा देना है एक बार, यानी कि ग्राम और आपका पोस्ट यानी कि आपका जहाँ घर है वो देना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा ज़िला है, जैसे ज़िला वाले में आओगे तो उसके बाद आ जाएगा आपको देने के लिए। जैसे मैं यहाँ पर देता हूँ मधुबनी, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर आ गया। इस तरीके से आपको दिख रहा हो, इसको सेलेक्ट करना है, कर लोगे। उसके बाद यानी कि यहाँ पे सेलेक्ट रहेगा ऑटोमेटिक, यानी कि जहाँ का आप बिलोंग यानी कि कर रहे हैं वो आ जाएगा। उसके बाद पिन कोड, आपका जो भी पिन कोड है इस बक्से में टाइप कर लेना है, उतना कर लोगे यानी कि। उसके बाद फिर से इस तरीके से आएगा। तो आपको बोल रहा है यहाँ पे कास्ट सेलेक्ट करने के लिए, कास्ट सेलेक्ट जैसे करोगे कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे आप मान लो जिस भी कास्ट से आ रहे हैं वो सेलेक्ट करना होगा। अगर जनरल से आ रहे हैं तो कोई भी यहाँ पे नहीं टाइप करना पड़ेगा। इसका फ़ी भी लगता है, आपको ध्यान देना है। अगर आप कास्ट से आ रहे हैं तो 100 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, 200 तक भी करना पड़ता है। यहाँ पे आपको देखना अपने कास्ट हिसाब है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे यानी कि 50 से 80 KB के बीच में होना चाहिए, 50 से 1 भी कम ना हो और 80 से ज़्यादा भी ना हो। से कर लोगे उतना, यानी कि यहाँ पे चूज फाइल वाले पे यानी कि टाइप करोगे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे चूज फाइल, इस ऑप्शन पे टाइप करोगे हो जाएगा। अगर आपको यानी कि 50 से 80 के बीच में नहीं करना आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा मैं आ जाता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर फिर से। यानी कि आपको गूगल पे टाइप करना है, जैसे गूगल पे टाइप करोगे, जैसे गूगल से आपको पहले तो ये देख लेना है, यानी कि यहाँ पे बता क्या रहा है, यहाँ पे अपलोड होगा जो टाइप टू JPG, यानी कि आपको यानी कि फाइल जैसे होता है ना, यानी कि इमेज के साइज में होना चाहिए। इसके लिए मैं चलता हूँ, सबसे पहले आपको मोबाइल स्क्रीन पर आ जाना है। उसके बाद गूगल में टाइप करना है, यानी कि यहाँ पे इमेज रिसाइज नाम से आएगा, वहाँ पे टाइप कर दोगे। उसके बाद यानी कि पहले वेबसाइट नहीं तो कोई भी वेबसाइट को आप सेलेक्ट करके अपने अनुसार कर सकते हैं। जैसे सेलेक्ट यानी कि इमेज पे टाइप करना है, आपको अपना कास्ट सेलेक्ट करना है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कुछ भी बता रहा हूँ, यानी कि इमेज का साइज को कैसे किया जाता है, कम बेसी वही मैं बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे बता रहा था यानी 50 से 80 के बीच में होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं 75 कर देता हूँ, इसके बीच में आ जाएगा। आपको बीच के यानी कि एक अंक को यानी कि टाइप करना है। उसके बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन ऊपर में दिखेगा, डाउनलोड वाले पे टाइप करना है। उसके बाद थोड़ा इंतजार करना है, यहाँ पे इमेज को कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पे जैसे कन्वर्ट होता है उसके बाद आगे मैं बताता हूँ आपको क्या करना होगा। यहाँ पे हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे डाउनलोड इमेज और डाउनलोड ऑल इमेज। तो आपको डाउनलोड इमेज पर टाइप करना है, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ डाउनलोड इमेज पे। जैसे मैं डाउनलोड इमेज पे टाइप किया, उसके बाद आपको दिखा होगा अगेन, यानी कि एक बार डाउनलोड हो जाता है आपको देखना है। उसके बाद आ जाना है, जैसे मैं फिर से आ जाता हूँ अपने अथी में, यानी कि जहाँ से अप्लाई कर रहा था वहीं पे आ गया, उसी मैं एक बार रोटेट कर लेता हूँ इस प्रकार। इस तरीके से इतना भर दोगे। उसके बाद आपको कास्ट जो था उस पर चूज फाइल पर टाइप करोगे एक बार, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ से मैं किया, उसके बाद आ गया, यानी कि मैं चलता हूँ अभी रिस्टेंटी में। उसके बाद ऊपर वाला आ जाएगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, आ गया, आ जाएगा। आपको यानी कि करोगे फाइल, चूज फाइल पे जाके आ जाएगा एक ही बार में। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 10th, यानी कि आपका क्वालिफिकेशन जितना रहेगा वो दे देना है। यानी कि उसके बाद ओगेदर में टाइप करके जो भी बोर्ड है उसको सेलेक्ट करना है अपने अनुसार। उसके बाद पासिंग ईयर, यानी कि 2002 में पास किए हैं, कब किए हैं वो आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको टाइप करना है यानी कि टोटल मार्क में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टोटल मार्क, यानी कि टोटल मार्क में जितना नंबर का एग्जाम हुआ था आपको ये टाइप करना है टोटल मार्क में, और यानी कि आपको कितना नंबर आया था ये टाइप करना है, ऑटोमेटिक परसेंटेज बन जाएगा। उसके बाद अगर आपको यानी कि और भी क्वालिफिकेशन है तो आपको यानी कि दिख रहा होगा टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ये टाइप करना है। अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डिटेल फॉर ओगेदर क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास ओगेदर क्वालिफिकेशन मान लो आप यानी कि ग्रेजुएशन के ग्रेजुएशन का भी आप यहाँ पे दे सकते हैं,
पूरा डिटेल इसी प्रकार से फिलअप करना है अपने अनुसार, जो भी यानी कि बोर्ड है, ऑर्गेनाइज यानी कि यूनिवर्सिटी नाम है, वो पूरा टाइप करना है। उसके बाद इसको छोड़ देना है। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आओगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट का ऑप्शन। डॉक्यूमेंट में यहाँ पे बता रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो फोटो का साइज होना चाहिए और मार्कशीट, फोटो और मार्कशीट यहाँ पे जिस हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन रहेगा। मान लो अगर आपका डिप्लोमा है तो आपको यानी कि 10th और डिप्लोमा का यहाँ पे मांगेगा सर्टिफिकेट, मार्कशीट होना चाहिए। तो आपको वो यानी कि यहाँ पर बता रहा है जो फोटो का साइज़ है, यहाँ पे फ़ोटो का जो साइज़ है उसका साइज़ यानी कि यहाँ पे कितना होना चाहिए, ये 30 से 50 यानी कि 29 भी नहीं होना चाहिए और 51 भी नहीं होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए। किस प्रकार से किया जाता है साइज़ को मैं आपको बता दिया हूँ पीछे ही। उसके बाद आपको दिख रहा है ID डॉक्यूमेंट, यानी कि आपको दिख रहा होगा 50 से 80 के बीच में होना चाहिए, KB में आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑप्शन में जाओगे, उसके बाद अगर आधार कार्ड दोगे तो आधार कार्ड चूज करके अपलोड कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसेस यानी डिटेल फॉर एनी, आप पे कोई यानी कि क्रिमिनल के बारे में यानी कि आप पे कुछ हुआ है तो आपको टिक करना है अपने अनुसार। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आओगे तो आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं फिर टैप करना है अपने अनुसार। आप कर यहाँ पे कुछ भी टाइप करोगे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको अपना रियल टाइप करना है। मैं जैसे यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, आप टाइप कर लोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये कैप्चा कोड, उस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिलअप करना है। आपको दिख रहा होगा ये बक्सा जैसा, इस पर टाइप करना है। अगर नहीं समझ में आए रीसेट का ऑप्शन दिखेगा, रीसेट पर टाइप करोगे हो जाएगा रीसेट, और दूसरा आएगा उसी कैप्चा को देना है तभी आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। तो वो कैप्चा देना। उसके बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पे होम रहेगा, यहाँ पे होम का और यानी कि सबमिट का, तो आपको सबमिट वाले पे टाइप करना है पूरा फिलअप करने के बाद। तो मैं पूरा फिलअप करता हूँ, उसके बाद आगे बताता हूँ कैसे क्या करना होगा आपको। आप फिलअप कर लोगे उसके बाद आपको इस तरीके से दिखाई देगा, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आपको दिखा एडिट प्रीवियस और यानी कि एडिट प्रीवियस का ऑप्शन और यहाँ फाइनल सबमिट का, तो आपको यानी देख लेना। अगर सही है तो फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पे टाइप करना है आपको। ये टाइप करोगे फिर से इस तरीके से आएगा तो ओके वाले पे टाइप करना है। जैसे टाइप करोगे थोड़ा इंतजार करना है, यहाँ पे लोड लेगा। आपको इस तरीके से दिखेगा, एप्लीकेशन दिख रहा होगा यहाँ पे एक्सेप्ट है, यानी कि मैं आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल छुपा रहा हूँ, लेकिन आपको दिख रहा होगा एप्लीकेशन स्टेटस में एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि जो डॉक्यूमेंट दिया हूँ वो अपलोड हो चुका है। तो उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आओगे तो इस तरीके से दिखेगा आपका नाम जो भी है। उसके बाद आपको फिर से इस तरीके से दिखा, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऑप्शन यानी प्रिंट, जो आप एप्लीकेशन के हैं उस पर टाइप करना है। यानी कि यहाँ पे जैसे टाइप करोगे थोड़ा इंतजार करना है। अगर आपका यानी कि मैं यहाँ पे थोड़ा इंतजार करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। उसके बाद आप चाह रहे हैं यानी कि अगर पैसा मांग रहा है, अगर आप यानी कि जनरल से आ रहे हैं यानी कि दूसरा कास्ट है तो आपसे यानी कि 200 तक चार्ज ले सकता है। तो आपको पे वाला ऑप्शन आएगा, पे पर टाइप करोगे हो जाएगा, यानी कि इतना अभी यानी कि कठिन नहीं है, आप करोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है ऊपर में यहाँ पे 3 डॉट, इस ऑप्शन पे टाइप करना है प्रिंट करने के लिए। उसके बाद आपको सेव PDF का ऑप्शन आएगा, इस पर टाइप करना है, कर लोगे। उसके बाद आपको सेव वाले पे टाइप करना है। आपका PDF यानी कि सेव हो चुका है, यहाँ पे दिख रहा होगा हो गया अप्लाई। तो आप इसी प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, आसाम राइफल का अपने मोबाइल फ़ोन से। और कहीं पर परेशानी आ रहा होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको कमेंट के माध्यम से ही बताने का प्रयास करूंगा। अगर इससे भी नहीं हो पाएगा तो मैं आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा कैसे क्या करना होगा। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब प्लीज़ आप कर दीजिएगा। आप वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।